श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि एक बार फिर से सोमवार की दशमी तिथि आ चुकी है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस सोमवार की 10वीं तिथि में अगर आप एक कनीर के फूल वाला उपाय कर लेते हैं या फिर शमी पत्र वाला उपाय कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों को महादेव बहुत कि जल्द समाप्त कर देते हैं, आपकी मनोकामना को परिपूर्ण कर देते हैं। गुरु जी ने कहा, शिवलिंग में अगर ये कनेर के फूल वाला उपाय कोई भी व्यक्ति सोमवार की दशमी में कर लेता है तो उसकी धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। व्यापार, नौकरी सब अच्छे से चलने लगता है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल वास्तविक जानकारी को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपको सोमवार की दशमी में करना है। महादेव को करने के लिए कनेर का फूल या फिर शमीपत्र या फिर बेलपत्र शिवलिंग में अगर हम लोग समर्पित करते हैं तो इससे महादेव हमारी मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो भी उपाय बताएंगे उनमें से जो उपाय आपके लिए हो उस उपाय को आप जरूर करिएगा। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आपको तांबे का लेना है और जल आपको अपने किचन से ही लेना है। ये उपाय आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। किसी भी समय कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए, अपने किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए, जीवन में लगातार सफलता प्राप्त करने के लिए, धन धान्य वैभव समृद्धि को बढ़ाने के लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। एक लोटे जल के साथ आपको ले लेने हैं या तो 5 कनेर के फूल या फिर 5 बेलपत्र। इस उपाय के लिए आप इनमें से कोई भी एक सामग्री ले सकते हैं। अगर आपके पास 5 कनेर के फूल मिल जाते हैं तो आप 5 कनेर के फूल ले सकते हैं, और अगर आपको 5 बेलपत्र मिल जाती है तो आप 5 बेलपत्र ले सकते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी एक ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए फूल को उठाकर या बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बेलपत्र ले रहे हैं तो बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अब ये सारी लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइएगा और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिएगा। लेकिन इसी के साथ पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब आप सबसे पहले जो 5 कनेर के फूल या फिर 5 बेलपत्र जो भी आप लेकर आए हैं उनमें से पहला फूल आपको श्री गणेश जी वाले स्थान में समर्पित कर देना है और श्री शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। शिव का जो दाहिने साइड वाला हिस्सा होता है वो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है, और यहीं पर आपको ये कनेर का फूल या एक बेलपत्र जो भी आप लेकर आए उसको समर्पित कर देंगे और श्री मंत्र का स्मरण कर लेंगे। सामने आपको वीडियो में जैसा दिखाया जा रहा है ठीक ऐसे ही आपको समर्पित कर देना है। फिर इसके बाद दूसरा फूल आपको लेना है और वो श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान में समर्पित कर देना है और श्री मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर आपको तीसरा फूल लेना है और माता अशोक सुंदरी स्थान होता है, यानी शिवलिंग की जो जलाधारी होती है उसके बीच वाला जो स्थान होता है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान कहलाता है। और तीसरा फूल आपको यहीं पर समर्पित कर देना है और मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आपको चौथा फूल लेना है और वो माता पार्वती के हस्तकमल में समर्पित कर देना है। शिवपिंडी जिस स्थान पर रखी रहती है, यानी शिवलिंग जिस स्थान पर रखा रहता है उस पूरे गोल गोल वाले स्थान को माता पार्वती का हस्तकमल, और यहीं पर आपको ये चौथा कनेर का फूल समर्पित कर देना है। इसके बाद आप जो 5वां फूल लेकर आए हैं उसको अपने हाथ में रखिए और महादेव से प्रार्थना करिए कि मेरी ऐसी ऐसी मनोकामना है। मेरी मनोकामना धन से संबंधित है या नौकरी से संबंधित है या व्यापार से संबंधित है या फिर विवाह से संबंधित है। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो तो उस मनोकामना को पूर्ण करने की आप महादेव से प्रार्थना करिए। और फिर ये 5वां फूल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ये 5 जिन जिन स्थानों पर आपको और इन्हीं स्थानों में समर्पित करना है और श्री शिवा मंत्र का स्मरण करना है।
अगर आपको शिवलिंग में शिव परिवार के बारे में जानकारी नहीं है कि श्री गणेश जी का स्थान कहाँ है, या फिर कार्तिकेय जी का स्थान कहाँ है, या फिर माता पार्वती के हस्तकमल का स्थान कहाँ है, तो सामने आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही है। इसमें पूरा शिव परिवार आपको दिखाया जा रहा है। तो इनमें जो जो स्थान दिखाए जा रहे हैं उन्हीं उन्हीं स्थानों पर ये फूल समर्पित करने हैं। अब इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको भी सबसे पहले गणेश जी वाले स्थान में थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए। श्री शिवा नमो मंत्र का स्मरण कर लीजिए, फिर थोड़ा सा श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान में समर्पित कर दीजिए और श्री शिवा नमः मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर थोड़ा सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान के फूल के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवान मुस्तव मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर माता पार्वती के हास्य कमल वाले फूल के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवा नमः मंत्र का स्मरण कर लीजिए। बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए फूल के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार श्री मंत्र का स्मरण करते जाइए। यानी इन पांचों स्थानों पर आपने जो फूल चढ़ाए हैं उनके ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और मंत्र का स्मरण करते जाइए। अगर आप ये कनेर के फूल लेकर नहीं आए हैं तो आप जो 5 बेलपत्र लेकर आए हैं उनको भी ऐसे ऐसे इन्हीं स्थानों पर आपको समर्पित कर देना है। अगर कनेर फूल लेकर आए तो कनेर के फूल को आप ऐसे समर्पित कर दीजिए और अगर बेलपत्र लेकर आए हैं तो बेलपत्र को आप ऐसे समर्पित कर दीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति सोमवार के विशेष दिन में इस उपाय को कर लेता है तो महादेव की कृपा से उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। आप जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। अगर आप पहला उपाय ना कर पाए तो फिर आप दूसरा उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में अपने घर से आपको जल ले लेना है। इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। आप 1 चम्मच भी शहद ले सकते हैं या फिर आधा चम्मच भी आप शहद ले सकते हैं। फिर सबसे आखिर में आपको शमी पत्र ले लेना है। शमी पत्र अगर आपके पास 11 है तो 11 ले लीजिए, 5 है तो 5 ले लीजिए, 3 है तो 3 ले लीजिए। कितने भी शमी पत्र आप ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आप ऑड नंबर में यानी विषम संख्या में ही शमी पत्र लेंगे। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। ये उपाय भी आप करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार श्री मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसके बाद आप जो शमी पत्र और शहद लेकर आए हैं उससे आपको ये विशेष कार्य करना है। आप जितने भी शमी पत्र लेकर आए हैं उन सारे शमी पत्र को इस शहद में डुबो लीजिए जिससे शमी पत्र के ऊपर ये शहद लग जाए। पूरे शमी पत्र में अच्छे से जब शहद तो आपको एक एक शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर चिपकाते जाना है यानी शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। एक शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए, दूसरा शमी पत्र शिवलिंग के दाहिनी साइड में समर्पित कर दीजिए, तीसरा शमी पत्र शिवलिंग के बाएं साइड में समर्पित कर दीजिए, चौथा शमी पत्र शिवलिंग के आगे साइड में समर्पित कर दीजिए। ये जितने भी शमी पत्र आप लेकर आए हैं इनमें अच्छे से शहद लगाइए और इन सारे शमी पत्र से आपको शिवलिंग का श्रृंगार करना है। जब ये सारे शमी पत्र समर्पित हो जाए के बाद आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरी ऐसी ऐसी मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। हे मेरे महादेव, मेरी इस मनोकामना को परिपूर्ण करने की कृपा करें। आपको ऐसी महादेव से प्रार्थना करते हुए और फिर वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति सोमवार के इस विशेष तिथि में इन शमी पत्रों से शिवलिंग का श्रृंगार कर देता है तो उससे महादेव अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। अब जानते हैं द्वारा बताए गए तीसरे और सबसे आखिरी उपाय के बारे में। ये उपाय धन प्राप्ति के लिए है। इसके लिए आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना है। अगर गाय का घी मिल जाता है तो ये आपके लिए सबसे उत्तम होता है। इसी के साथ आपको इसमें लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग हम लोग अपने जीवन में धन धान्य की वृद्धि के लिए करते हैं और आपके जीवन में लगातार सफलता आपको हासिल हो इसलिए करते हैं। अब ये एक दीपक लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी शिलपत्र के वृक्ष के नीचे। शिव वृक्ष है वो माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हम लोग कोई भी उपाय पेड़ के नीचे करते हैं या तो उससे हमारे महादेव हमसे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और
हमारी मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। अब ये एक दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित बेलपत्र की जड़ के आसपास कहीं पर भी इस दीपक को रखिए और दीपक की जो बत्ती होगी उसका मुख आप उत्तर दिशा की तरफ रखिए और मंत्र का स्मरण करते हुए ये दीपक आप प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद आपके जीवन में धन की जो समस्या चल रही है उसको दूर करने की माता रानी से प्रार्थना कर लीजिए और फिर साथ ही साथ उसी पेड़ के नीचे बैठे बैठे आप कम से कम 108 बार श्री मंत्र का स्मरण जरूर करिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आपको शाम को सूर्यास्त के बाद ही करना और जो भी व्यक्ति कुछ सोमवार लगातार इस प्रकार से दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना शुरू कर देता है तो उसके जीवन से धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त होना प्रारंभ हो जाती है। अब आप अपने हिसाब से इन उपाय को कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो सामने से कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे वेबसाइट वास्तविक जानकारी .blogspot.com पर जाकर भी आप लोग ये वाले उपाय को अच्छे से पढ़ सकते हो और वहां से भी जो है इस उपाय की जानकारी ले सकते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।